हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, एसएस कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के शॉर्ट ट्रिक समझेंगे, सीखेंगे और कितनी जल्दी हम जो है चार ऑप्शन में से पहला ऑप्शन आपका जो भी ऑप्शन सही होगा उसको हम टिक करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में जल्दी से हम समझेंगे, जैसे कि हमें पता है कि जो एक्टिव और पैसिव वॉइस होता है वो केवल 8 ही टेंस के बनते हैं, ठीक है ना। तो हमारे जो चार टेंस हैं उनके नहीं बनते। तो आपको बता दूं कि जो चार टेंस है वो जिनके जिनके नहीं बनते हैं, तो याद रखिएगा हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, फ्यूचर कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इनके नहीं बनते हैं। तो बनेगा किसका? तो बाकी का बन जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग कैसे करेंगे जल्दी से समझते हैं। तो देखिए, हमारा जो पहला टेंस है हमारा है इज एम आर। अगर इज एम आर आए या फिर वाज और वर आए, कहीं कहीं पे वर को वेयर भी बोलते हैं, तो इज एम आर या वाज वर। देखिए, इसमें दो टेंस हैं, एक तो हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है और दूसरा है पास्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। तो अगर ये आते हैं इज एम आर वाज वर, तो इसको किसमें चेंज करेंगे? देखिएगा, इसको चेंज करेंगे। हमारा इज एम आर और वाज वर तो रहेगा, इसके साथ प्लस हम लगा देंगे बीइंग, ठीक है, BEING, बीइंग, ठीक है। तो हमारा जो है आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सपोज दैट हम एक एग्जांपल लेते हैं। अमित अमित इज टीचिंग अमित इज टीचिंग अस। तो यहाँ पर इज आया है, तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, बनेगा अस का क्या हो जाएगा, वी, और वी के हिसाब से हम लगाएंगे तो वी आर। बस याद देखिएगा, अब यहाँ पे इज एम आर आया है तो इसके साथ प्लस बीइंग लगा देंगे। इज वी आर बीइंग, टीच की थर्ड फॉर्म लगती है टॉट बाय। हमें क्या करना, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करना, अमित, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से हमें आगे भी करना है। तो चलिए, सेकंड में क्या होता है, अगर हमारे पास हैज आता है, ठीक है, या फिर हैव आता है, या हैज आए या हैव आए अथवा हैड आए, तो हम इसको किसमें चेंज करेंगे? ध्यान रखिएगा, इसको ये होगा हैज हैव हैड, इन तीनों में से कुछ भी होगा, उसके साथ प्लस बीन लगाते हैं, BEEN, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर उसके बाद नेक्स्ट है, चलिए देख लीजिए, नेक्स्ट है। अगर हमारे पास, देखिए हमारे पास यहाँ पे दो हो गए और यहाँ पे दो और हो गए, तो कितने हो गए कुल मिला के? चार। तो ये हैज और हैव जो होती है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है और ये होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो कुल मिला के हमारे पास चार हो गई और चार और बची हैं। तो चलिए आगे देख लीजिए, थर्ड नंबर पे समझेंगे क्या है। जैसे कि जैसे मान लीजिए कोई सिंपल आता है, जैसे मान लीजिए सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट, जिसको हम इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, अगर ये आता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, अगर पास्ट आएगा तो उसके साथ बनेगा वाज या वर, और सिंपल आता है तो उसके साथ बनता है इज, एम और आर, ठीक है। अब हमारे पास कुल मिलाकर के ये दो और हो गए, तो मतलब इधर दो है और इधर दो है, इधर दो, टोटल मिला के हम लोगों के कितना कितने हो गए? छह, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं फोर्थ नंबर पे, हमारे पास फ्यूचर बचा है। तो फ्यूचर का जो सिंपल फ्यूचर होता है
सिंपल फ्यूचर होता है वो चेंज होगा किसमें, विल बी, ठीक है, या फिर शैल बी। इसके अलावा जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है उसको चेंज करते हैं, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। हैव बीन, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ रहा होगा तो प्लीज आगे इसको जो है स्क्रॉल करके शेयर कर सकते हैं। तो अब